हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 30 पीवीआई क्वेश्चंस एमसीक्यू करने वाले हैं जो फुटप्रिंट विदाउट फीट और हिज फर्स्ट फ्लाइट से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड। ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा चैप्टर से है? अ लेटर टू गॉड। ठीक है, देखिए अ लेटर टू गॉड का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड। किसकी वजह से जो है लैंचो का फील्ड यानी खेत बर्बाद हो गया था? हैवी रेनफॉल यानी बहुत तेज बारिश, हेल स्टॉर्म, ओले, लैंडस्लाइड या फ्लड यानी बाढ़। तो किसके वजह से? हेल स्टॉर्म, जो ओले गिरने लगे थे उसके वजह से लैंचो का जो फील्ड है, खेत है, वो पूरा बर्बाद हो गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, लैंचो हैड रिटर्न द लेटर टू गॉड। पर लैंचो ने जो पत्र लिखा था वो किसके पास लिखा था? मेयर, गॉड, ब्रदर, पोस्टमास्टर। तो उन्होंने गॉड को लेटर लिखा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनी जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन है कौन सा चैप्टर का? नेल्सन मंडेला। बोल रहा है रॉक स्टोन एम्पी थिएटर, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ग्लास एम्पी थिएटर या नन ऑफ द एबव। तो जो सेरेमनी हुआ था वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश। यंग सीगल को जो मछली का टुकड़ा है वो किसने दिया था? ब्रदर सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल, नन ऑफ द एबव। तो उसकी माँ ने, यंग सीगल की माँ ने पीस ऑफ फिश यानी कि मछली का टुकड़ा उसके मुंह के सामने लेके रखी थी। बोली थी लो, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए जब मछली के टुकड़े को लेने के लिए आगे बढ़ा उसकी माँ पीछे आ गई ताकि वह और आगे आए और उड़ने के लिए सीख जाए। तो जैसे ही वह उड़ना चाहा नीचे गिरने लगा, और नीचे गिरने लगा तब उसको पूरा डर लगने लगा कि मैं पानी में तो डूब नहीं जाऊंगी, और उड़ना सीख गया। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि जो पायलट है वह कहाँ से कहाँ तक उड़ा था? क्या बोलते हैं, प्लेन को कहाँ से कहाँ तक उड़ाया था? इंग्लैंड टू फ्रांस, इंग्लैंड टू पेरिस, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस टू जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए वह फ्लाई किया था। वह वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन। बोल रहा है कि जो मिस्टर किसिंग था, एन का मैथ टीचर, वह एन पर क्यों गुस्सा होता था, क्यों चिड़चिड़ा रहता था? शी वॉज वेरी टॉकेटिव, शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, शी वॉज रूड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो एन थी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसको क्या बोलता था? चैटर बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेम इज यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड। बोल रहा है कि स्वीट ब्रेड को किस नाम से वहाँ पे बोला जाता था? बॉल, कबाई, पैडर, नन ऑफ दिज। बॉल, आंसर हो जाएगा बॉल। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग। कुर्ग का सबसे प्रसिद्ध प्लांटेशन क्या था? टी, स्पाइसेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो कुर्ग का था स्पाइसेस एंड कॉफ़ी। अगर यहाँ कॉफ़ी और स्पाइसेस रहता तो बोथ ए एंड बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे टी है इसलिए स्पाइसेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग कहाँ पर स्थित है? मैसूर, मंगलोर, कर्नाटका, केरला। तो कुर्ग है कर्नाटका में। ठीक है, वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। क्या राजवीर को डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था? वह उसका आदी था। तो क्या? यस, वह आदी था, उसको स्टोरीज पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, वो पढ़ता था। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस अक्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर। बोल रहा है कि वाली, यहाँ पे हर मतलब वाली के जो स्ट्रीट है उसके गली से बस रोज कितने बार आना जाना किया करता था? 2 बार। एक बार मतलब गांव से शहर जाता था, फिर वापस वही बस शहर से गांव आता था। व्हाट डिड द कंडक्टर कॉल वली। बोल रहा है कि जो कंडक्टर है वो वली को क्या बोल के बुलाता था?
क्यूट गर्ल, मदाम, फर्स्ट पैसेंजर, नन ऑफ द अबव। तो जो कंडक्टर है वो मदाम बोलता था। वाली बहुत चिढ़ती थी लेकिन फिर भी वह मदाम बोल बोल के उसको चिढ़ाते रहता था। ठीक है। व्हाट सैडेंड, यहाँ पे सैडेंड हो जाएगा SE, ठीक है, DDENED, सैडेंड। बोल रहा है व्हाट सैडेंड वाली को ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गई थी। द डेड काउ, कार एक्सीडेंट, द हैंडीकैप्ड पैसेंजर, ऑल ऑफ द अबव। तो द डेड काउ के वजह से वाली दुखी हो गई थी। जब शहर से वापस गांव आ रही थी तो उसने देखा कि जो जाते वक्त इसी गाय को देखी थी कि रोड में बहुत तेज दौड़ रही थी और वाली बहुत ज़्यादा हंस रही थी, खुश हो रही थी। लेकिन जब वापस आ रही थी शहर से गांव तो देखी वही गाय जो है रोड पर मरी हुई पड़ी थी, इसीलिए उसको देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वेयर वॉज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कहाँ था? रूफ ऑफ द हट, हेमलॉक ट्री, क्रोज नेस्ट, नन ऑफ द अबव। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो था। आइस इज सिंबल ऑफ लस्ट, लव, डिजायर, हेट्रेड। आइस किसका प्रतीक है? हेट्रेड। ठीक है। वेयर इज द टाइगर, टाइगर कहाँ है? इन द केज, इन द फॉरेस्ट, इन अ गार्डन, इन अ सर्कस। इस पोएम में टाइगर इन द जू में जो है वह टाइगर कहाँ है? इन द केज, पिंजरे के अंदर। What does plump mean? प्लम्प मीन्स क्या होता है? फैट, मोटा। बोलता है प्लम्प डियर पास, यानी कि मोटा ताजा हिरन। Who has written the poem How to Tell Wild Animal? How to Tell Wild Animal को किसने लिखा है? मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें पूरा ऑथर और पोएट का नाम है, तो कैरोलिन वेल्स हो जाएगा। ठीक है। Where was the boy staring down? जो बॉय है वह किधर देखता है? द सी, द ओशियन, द हार्बर, द लेक। हार्बर की तरफ देखता है क्योंकि उसको बॉल जो है हार्बर में ही खो गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग? स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है? बैंड, सिट इन अ लेजी वे, लाई डाउन, बैंड बैकवर्ड्स। तो स्लाउचिंग मीन्स होता है सिट इन अ लेजी वे, बिल्कुल ऐसे आलसी की तरह जो बैठता है उसी को बोलते हैं स्लाउचिंग। हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड? यह जो क्वेश्चन है कौन सा पोएम से है? अमांडा। अमांडा जो पोएम है उसमें बोलता है साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। तो साइलेंस का मतलब हो जाएगा गोल्डन। ठीक है। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर? टेल ऑफ पुस्टा ड्रैगन पोएम से क्वेश्चन है। बोल रहा है जो ड्रैगन है वह क्यों रोता है? बिकॉज ही वॉज हर्ट, क्योंकि वह उसे चोट लगा है। फॉर अ न्यू माउस, फॉर अ नाइस सेफ केज, नन ऑफ द अबव। तो वह एक नाइस सेफ केज चाहता है। ये जो ड्रैगन है बहुत ज़्यादा डरपोक है, तो वह चाहता है कि मुझे एक सेफ पिंजरा मिल जाए और मैं उसके अंदर घुस के रहूँगा। व्हाट इज द नेम ऑफ मिसेस पम्फरीज डॉग? मिसेस पम्फरी के डॉग का क्या नाम है? ट्रिकी, हॉटस्किन, जॉय, टॉम। तो उसके डॉग का नाम है ट्रिकी। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील? हरी सिंह ने कितने पैसे चुराए थे? कितने पैसे चुराए थे? 600 रुपीज। हु इज द गेस्ट इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? मिडनाइट विजिटर में जो गेस्ट था उसका नाम क्या था? ऑजेबल, मैक्स, हेनरी, फॉलर। तो गेस्ट का नाम था फॉलर। मैक्स और ऑजेबल तो सीक्रेट एजेंट है। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू? हॉरेस डेनबी को किस चीज से एलर्जी था? डस्ट, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, पोलन, मिल्क। तो स्मेल ऑफ फ्लावर्स से उसको क्या था? एलर्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स? द लैंडलॉर्ड, टू गर्ल्स, टू बॉयज, मिस्टर एंड मिसेस हॉल। ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से है। तो जो दो लड़के थे, इसका आंसर हो जाएगा टू बॉयज। दो लड़के ने देखा कि जो मडी फुटप्रिंट्स है, बिना आदमी का फुटप्रिंट यानी पैर का चिन्ह आगे बढ़ता जा रहा था, उसी को देखा था किसने? टू बॉयज ने, और उसी का पीछा कर रहा था। व्हाट टॉर्चर एंड एंगर मटिल्डा? बोला मटिल्डा को सबसे ज़्यादा गुस्सा
किस चीज़ को देख कर आ रहा था? सैबी वॉल्स, वॉर्न चेयर्स, पॉवर्टी, ऑल ऑफ दिच। बोला जो जर्जर दीवारें थी और टूटी हुई कुर्सियाँ और गरीबी, तो किसकी वजह से गुस्सा आता था? ये इन सब चीज़ों की वजह से जो है मटिल्डा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट हैपेंड व्हेन भोली वॉज 2 years old? भोली जब 2 साल की थी तब क्या हुआ था? फॉलिंग ऑफ अ कॉट, फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स, फॉलिंग ऑफ अ बरामदा, स्मॉल पॉक्स। बोल रहा है कि जब 2 साल की थी तब उसको क्या हो गया था? फॉलिंग ऑफ अ कॉट, वह जो है गिर गई थी खटिये से। ठीक है, नहीं ये यहाँ पे स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। जब वो 10 महीने की थी ना, जब वो 10 महीने की थी तब वो खटिया से गिरी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जब वो 2 साल की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। जब 10 months ओल्ड थी तब वो फॉलिंग ऑफ अ कॉट यानी कि खटिया से गिरी थी। ठीक है, हु कंफर्टेड भोली? भोली को कौन सांत्वना देता था या देती थी? हर फ्रेंड्स, हर फादर, हर मदर, हर टीचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर टीचर। उसकी जो टीचर थी, शिक्षक थी, स्कूल के टीचर, वह उसे बहुत ज़्यादा सांत्वना देती थी, भोली की टीचर। बाकी उसके माता पिता उसको ज़्यादा इनकरेज नहीं करते थे, लेकिन भोली की टीचर ही थी जो उसको सबसे ज़्यादा इनकरेज करती थी। चलिए आज इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अभी से एग्जाम तक रोज़ 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाता होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितना आंसर सही किए हैं। थैंक यू।